अरे मांगी नाव न केवट आना है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या कहा केवट ने? अरे केवट किसी स्कूल में नहीं गया पढ़ने, मरम में जाना। हे राम जी, आपका मरम मैं जानता हूँ, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ। बोलो, लक्ष्मण जी नहीं जान रहे हैं और नाव चलाने वाला केवट जान रहा है। ये क्या है? बोले महाराज, जिस पर ठाकुर कृपा कर दे, जिस पर भगवान कृपा कर दे। न जाने कितने सालों से भागवत कथा सुनते आ रहे हो, न जाने कब से राम कथा सुन रहे हो, न जाने कब से सत्संग हो रहा है, लेकिन जिस दिन भगवान जन्मा देगा उसी दिन जीव जानेगा। मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम केवट से नाव क्यों मांग रहे हैं? ये ठाकुर जी की ही लीला है कि वो तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दे और ब्रह्मास्त्र को तिनका बना दे। ये उनकी भगवत्ता है। मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा? बोलो, है? मांगने वाला बड़ा होता है? अरे नारद जी ऐसे क्या करते? मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। तो राम जी ने केवट भैया से नाव मांगी तो राम जी बड़े हुए कि छोटे? अरे छोटे हो गए। तो यही तो राम का रामत्व है, जो नाव चलाने वाले को बड़ा बना दे और खुद छोटा हो जाए। वो राम है, वो भगवान है। उसको देर नहीं लगती बड़ा बनाने में, छोटे को बड़ा बना दे। मांगी नाव न केवट आना। और देखो, जब बड़ा बना दिया है तो केवट में बड़प्पन आ गया है। क्या बोलता है? बोले फुर्सत नहीं है। हाँ, नाव में नहीं बैठाऊंगा। राम जी ने कहा भैया ऐसा मत करे, बिठा ले। नहीं, बोले पहले चरण धुलाऊंगा। ऐसा कहते हैं सब लोग। क्या कह रहा है केवट? अरे सुनो, आज मस्ती में केवट चरित्र सुनो, भागवत तो सुनेंगे इसे। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी रज है तुम्हारी। इस रज का जो स्पर्श हुआ तो मौन शिला भरी सुंदर नारी। इस रज का जो स्पर्श हुआ तो मौन शिला भरी सुंदर नारी। मेरे पास है एक ही नैया, मेरे पास है एक ही नैया, जो सारे कुटुंब की पालनहार। नाव से जो प्रभु नारी भरी तो मुझ निर्धन पे आएगा संकट भारी। नाव से जो प्रभु नारी भरी तो मुझ निर्धन पे आएगा संकट भारी। केवट कहने लगा, एक ही नारी का कठिन है पालन। जब केवट ने कहा कि आप अगर बगैर पांव धोए चढ़ जाओगे तो मेरी नाव नारी हो जाएगी, तो लक्ष्मण जी ने कहा दिक्कत क्या है?
अरे पहले एक थी दो हो जाएगी, एक घर वाली एक बाहर वाली, अरे दो दो काम करेगी, खूब आनंद आएगा जीवन में। तो केवट धीरे से कहने लगा कि आपके बाप ने एक से ज्यादा शादी करी तो तुम क्या भटकता फिरेंगे? अगर तुम्हारे पिता दशरथ एक ही शादी करते तो आपको यहाँ आना पड़ता क्या? नहीं आना पड़ता। उनने तीन तीन करी तो यहाँ आना पड़ेगा आपको। और केवट ने कितनी अच्छी बात कही, अरे अगर नाव से नारी बन गई तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी वो मुझे क्या बोलेंगे कि नाव से घर चलता था तो जिससे पैसे आए वो नाव नारी बना दी, यानी पैसे आने का धंधा बंद और खाने वाला बढ़ गया। पैसे आने का जुगाड़ तो बंद हो ही गया, नाव से तो नारी हो गई और एक खाने वाली और बढ़ गई। कि एक ही नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। एक ही नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट ने कहा कि भैया राम जी ये तो नहीं चलेगा, आप पांव धुला लीजिए ना, आपके चरण का यह प्रताप है। केवट ने राम जी ने कहा देखो हम लेट हो रहे हैं और हमें अपनी नौका में बिठा लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, हमने तो सुना था कि भगवान से जो कुछ मांगा जाता है भगवान कभी निराश नहीं करते, और मैं कौन सी बड़ी चीज मांग रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चरण धुला लो। मैं कोई आपसे अयोध्या थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका धनुष बाण थोड़ी मांग रहा हूँ। एक बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। अरे दादा क्या बिगड़ता है, थोड़ा मुंडी हिला दो, इतने में मेरा काम हो जाए। हे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, ये बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। क्या कहा? ये पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। ये बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। केवट ने प्रार्थना करी प्रभु पाँव धुला लीजिए। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, बेगियान जल पाँव पखारो, होत विलंब उतारहु पारो। जल्दी से मेरे पाँव धो। अच्छा केवट बगैर पूछे भी पाँव धो सकता था कि नहीं? बोलो जय सिया राम। अच्छा जय सिया राम इसलिए भी बोलते हैं कि आप इधर उधर देखने लगते हो तो कम से कम यहाँ कथा में आ जाए। हाँ मस्ती में आकर के भगवान की कथा सुनो तो ऐसे सुनो कि जो बोला जा रहा है, जब केवट की बात चल रही है तो अपने आप को केवट के बगल में खड़ा कर दो कि हम वो देख रहे हैं जो लीला हो रही है, तो कथा का आनंद भी है। केवट कह रहा है कि जब तक आज्ञा नहीं दोगे तब तक नहीं धोऊंगा, बोलो कि धो तब मैं धोऊंगा। ऐसा क्यों करा केवट ने? क्योंकि केवट जानता है कि मैं अकिंचन, न मैंने कोई तप किया, न भजन किया, न पूजन किया, न ही मैंने शास्त्र पढ़े। जब कोई आज्ञा देता है ना तो आज्ञा के साथ बल भी देता है। आज्ञा देने वाला बल देता है। परमात्मा जब धरती पर भेजता है तो भेजने से पहले सारा सामर्थ्य शरीर में दे देता है।
देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पांव, उठाने के लिए भुजा, सब कुछ तो है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावक नाही, सकल पदार्थ है जग माही। क्या है आगे? कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे ही दिए हैं। जो देश का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे है, और एक गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे ही है। ऐसा थोड़ी गरीब को 23 और उसको 24। हर समय दोनों के पास बराबर है। वो कर्म करता है, यहाँ कर्महीनता है। तो जब कोई आज्ञा देता है ना माताओं बंधुओं, तो आज्ञा देने वाला उस काम को पूरा कराने का बल भी देता है। आज्ञा में बल होता है। एक बार एक विद्वान थे, वो मंच पे से जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अगर कोई हमें शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, उसका नौकर बन जाऊंगा, और अगर जो हार गया कोई हमसे तो मेरा नौकर बनना पड़ेगा। इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। मंच से जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब भैया कौन उनसे शास्त्रार्थ करे, कौन बातें करे। एक महात्मा खड़े थे पांडाल में, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। एक 10 साल का बच्चा उनके बगल में खड़ा था। धीरे से पूछा, बेटा तू शास्त्रार्थ करेगा, तू बोलेगा इनसे? और बच्चा कहने लगा, बोले हाँ हम तो बोलेंगे, हाँ कर लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, हम तुझे आज्ञा देते हैं, जा इनसे बातचीत कर। और वो 10 साल का बच्चा जिसने कभी रामायण गीता भागवत पढ़ी ही नहीं, जिसे वेद का हुआ मालूम नहीं, वो जब मंच में गया तो महाराज वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुरतां संजीवयते भिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चहस्तचरण श्रवणप्रगाधिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगा। लोग देखने लगे, अरे ये अपने गांव को छोड़ो कसो बोले हैं, ये कब से ज्ञानी हो गया, इतना ज्ञान कहां से आ गया? अरे ज्ञान कहीं से ही नहीं आया, वो महात्मा ने आज्ञा दे दी, जाओ। और जाने की आज्ञा दी है तो बल भी दे दिया। विश्वास मानिए, जब कोई संकल्प करता है कि मुझे भागवत कथा करानी है, ठिकाना आसिर की ही बात हम आपको बताएं, उदाहरण बिल्कुल वास्तविक है, हमने अपने जीवन का उदाहरण वो देखा है। आदरणीय श्री मालिक सिंह जी के यहाँ हमारी आसिर में पहली कथा थी। अपने गांव में पहली थी, वैसे तो बहुत बार हो चुकी थी, पर गांव में पहली थी। तो वो घर पे आए, बोले गुरुजी अपने पास कोई बहुत ज्यादा बजट तो नहीं है, लेकिन हाँ कथा कराने का मन में भाव है, भागवत कथा करानी है तो कथा कर दीजिए। हमने बताया, मैंने कहा भाई हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, कलाकार हैं, इनका इतना है इतना है। बोले गुरुजी अभी तो अपने जो गांव वाले हैं गोपाल सिंह जी, वो पेटी को बजा देंगे, वो आर्गन, अपने कायथा से एक ढोलक वाला भैया ले आएंगे, ऐसे कथा कर लेते हैं गुरुजी, छोटे से बजट में कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। उनके साला साहब, कौन सा गांव है वो, सोनकच के पास में, भया गांव, तो भया गांव से उन्होंने साउंड बुला लिया। तो साले साहब ने साउंड का तो कुछ पैसा लिया नहीं, तो साउंड भी फ्री में हो गया। हार को आर्गन बजाने वाले आसिर के और ढोलक बजाने वाले कायथा से। अब महाराज कथा होने लगे, हिंग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा, और कथा करने वाला अपने ही गांव आसिर का, तो आनंद ही आ गए।
वो बरसाती जो है ऐसी बरसाती बांध ली घर के आगे, एक तखत पे मंच बन गया और कथा हुई। जिनकी कथा कराते समय दो कलाकार जिन्होंने कहा गुरु जी अपने तो अपने हिसाब से ही कर लेंगे, बहुत ज्यादा बजट की नहीं करेंगे। आप मानोगे नहीं, अगर आप गए हो तो पता होगा। बाकी हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जब कथा पूरी हुई तो उसी परिवार ने पूरे आखिर को भंडारा कराया, पूरा आखिर पेट भर के भोजन किया। ऐसी भागवत जी की कृपा हो गई, पूरे आखिर में भंडारा भागवत जी का। ऐसे ठाकुर जी हृदय में बसे कि परिवार के सब इकट्ठे हो गए। अरे तुम कथा करा रहे हो तो लो, थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं, थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं, थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से हुआ। तो जो भगवान के भरोसे, जो भगवान के लिए संकल्प कर